एनटीए नेट का जो क्वेश्चंस 2024 का इस बार आया था, जून का भी और अगस्त का भी जो क्वेश्चंस इस बार हुआ था वो बहुत बदल गया है। पिछले दिनों में जो क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा है उस क्वेश्चंस के हिसाब से इस बार जो क्वेश्चंस किया गया था बहुत 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 ही डिफरेंस दिखने को मिल रहा है। क्वेश्चंस पैटर्न में आप लोग देखेंगे कि बहुत सारा चीज छोड़ दिया गया है। जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चंस, कुछ ज्यादातर तो नहीं है, कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन क्वेश्चंस था। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चंस जून और अगस्त की जो एग्जाम हुआ है, जो री एग्जाम भी हुआ है अगस्त में, उसमें नहीं दिखा, कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं दिखा। नंबर 1। नंबर 2, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगा है। पहले स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होता था, ज्यादा नहीं होता था, पर इस बार स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा आने लगा है। और ये भी देखने को मिल रहा है कि एक ही क्वेश्चंस में 4-5 स्टेटमेंट एक ही साथ पूछा गया है। तो नया एक ट्रेंड जो दिख रहा है यहाँ पे वो ये है कि स्टेटमेंट रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आने लगा है। और इसी क्वेश्चंस में और एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो कि है करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चंस। ये भी ज्यादा कुछ नया नहीं है पर फिर भी नया है। क्या नया है यहाँ पे? फिर पहले जो क्वेश्चंस होता था वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस में करेक्ट इनकरेक्ट वाला जितना सारा क्वेश्चंस था उसका नंबर जो था, टोटल फिगर जो था, वो फिगर अभी बहुत बढ़ गया है। करेक्ट इनकरेक्ट वाला क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने लगा है, बहुत ज्यादा आने लगा है। टेक्निकल क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं एनटीए ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये भी फैक्चुअल है, ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है कि किसी थ्योरी के बारे में पूछ लिया, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है, बस इंफॉर्मेशन। और ये भी देखेंगे, ये भी ज्यादा आने लगा है। पिछले जो जितने सारे एग्जाम हुआ है उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस में ज्यादातर बुक्स का नाम, राइटर का बुक्स का, पब्लिकेशंस का नाम, सीक्वेंस का नाम ज्यादा पूछने लगा है। सीक्वेंस, बुक कौन से साल में पब्लिश हुआ था, ऐसे सीक्वेंस ज्यादा पूछने लगा है। ये भी पहले नहीं होता था, ये भी नया होने लगा है, ये भी ज्यादा होने लगा है। क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि पहले स्टेटमेंट कोटेशन जो था, कोटेशन डायरेक्टली कोई थिंकर्स का कोटेशंस यहाँ पे उठा के डाल देता था पहले। अभी वो भी थोड़ा कम होने लगा है, 1-2, ज्यादा नहीं है, बस 1-2 होने लगा है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे कि एक नया एडिशंस है। मतलब जो कुल मिला के जो नया ट्रेंड अभी चल रहा है। और एक बात जो छूट गया, मैचिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। मैचिंग में थ्योरी का नाम, उसके साथ थ्योरिस्ट का नाम, बुक का नाम, उसके साथ बुक का राइटर का नाम, बुक का नाम, उसके साथ बुक का पब्लिकेशंस ईयर का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम, किसी स्टेट का नाम, स्टेट फॉर्मेशंस का नाम, स्टेट फॉर्मेशन ईयर का नाम, ईयर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जो मैचिंग, प्राइम मिनिस्टर के साथ जो वाइस प्राइम मिनिस्टर होता था, जिसको हम लोग उप प्रधानमंत्री बोलते हैं, उसका नाम मैच करने के लिए, स्पीकर का नाम सीक्वेंस में, स्पीकर का नाम पॉलिटिकल पार्टी से, स्पीकर का नाम रिजिम्स से, फिनेंस कमीशंस का नाम, इलेक्शंस कमीशंस का नाम सीक्वेंस में आने लगा है। बहुत सारे और भी जो इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, जैसे कि सार्क, जैसे कि आसियान, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस का ये भी हम लोग देख रहे हैं जो सेक्रेटरीज हैं, उस सेक्रेटरीज के बारे में भी पूछने लगा है। सीक्वेंस में
बार बार पूछ रहे हैं। ये भी एक नया ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशंस ने कब कौन सा पॉलिसी लिया था वो भी सीक्वेंस में पूछने लगा है। कितने सारा इंटरनेशनल ट्रीटीज हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, उसका सीक्वेंस भी पूछने लगा है। ये सारा कुछ नया ट्रेंड यहां पे दिख रहा है। तो अगर इसी ट्रेंड को अगर आपको पकड़ना है, समझना है, पहले से प्रिपेयर करके जाना है एग्जाम में, तो आपको जो करना चाहिए वो है जेएनयू का मास्टर्स लेवल का जो क्वेश्चंस हैं, जेएनयू में मास्टर्स की जो एंट्रेंस हुआ था, इवन अभी जो एनटीए का जो मास्टर्स का एंट्रेंस होते हैं अभी, वो सारा क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाना है, प्रिपेयर उसको सॉल्व करके जाना है। अगर आप जेएनयू का वेबसाइट मतलब क्वेश्चंस देखेंगे आप, तो यहां पे आपको दिखेगा सेम पैटर्न जो मैंने अभी आपको बताया है। इसका कारण यह भी है, आप लोगों को पता है कि जेएनयू दिल्ली में है। दिल्ली का ज्यादा प्रोफेसर हम लोग देखेंगे कि एनटीए में जाते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए। हालांकि पूरे देश में से प्रोफेसर जाते हैं वहां पे क्वेश्चंस बनाने के लिए, पर फिर भी जेएनयू, दिल्ली, जामिया, इस सारा इंस्टीट्यूशंस का इन्फ्लुएंस ज्यादा है एकेडमिक्स में। सो हम लोग देखेंगे कि और गुजरात का भी, तो बहुत सारा प्रोफेसर इस सारे इंस्टीट्यूशंस में एनटीए में जाते हैं और क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? अभी आपको यही करना चाहिए कि जेएनयू का मास्टर्स का जितने सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज है, उसको सॉल्व करना है पहले। 2020, 2021, 2019, उससे और भी पहले जितना सारा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि आप मेरे वेबसाइट में आएंगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। जेएनयू का मिलेगा, आपका सीयूईटी का मिलेगा, सीयूईटी का जो मास्टर्स का जो एंट्रेंस हुआ था, ग्रेजुएशंस का जो एंट्रेंस हुआ था, उसका सारा यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ गुजरात का बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे कॉमन आते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे पूछ लेते हैं। बस गुजरात में जो आया था उससे उठा के यहाँ पे पूछ लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। तो गुजरात का भी बहुत सारे लगता है कि हाँ, जो बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी हैं शायद गुजरात का भी क्वेश्चंस बनाते हैं, एनटीए का भी क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आपको गुजरात का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस हैं, जो लेटेस्ट हैं, ज्यादातर जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसको आपको सॉल्व करके जाना है। उसके साथ साथ आपको जितने सारे स्टेट्स में अभी बीजेपी पावर में है, वहां पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस क्वेश्चंस को आपको, अगर ये सेट का हो गया, सेट का, स्कूल सर्विस का, एंट्रेंस का, कहीं पे भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको उसको तैयार करके जाना है, बस सॉल्व करके जाना है। आप देखेंगे कि नेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ अगर आप ये भी करके जाएंगे एग्जाम में, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं आएगा, मतलब 97% क्वेश्चंस एटलीस्ट आई कैन गारंटी यू दैट यू विल गेट कॉमन इन योर अपकमिंग नेट एग्जाम इन दिसंबर 2024। बस आपको यही बोलना था। अच्छी तरह से तैयार हो जाइए, दिसंबर के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाइए। प्रिपेयर होने के लिए अगर आपको थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, जैसे कि मेरे वेबसाइट में अभी तक 15,000 क्वेश्चंस बहुत सारे स्टेट्स का है, बहुत सारा स्टेट्स का है, यूनिवर्सिटीज का है। आपको सारा यहाँ पे ईयर वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज, इवन टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा सब। अगर आप सॉल्व करके जाएंगे, आप खुद से ऐसे तैयार होके जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं आपको एग्जाम में 97% क्वेश्चंस कॉमन मिलेगा। सो वेबसाइट में आइए, यहाँ पे फुल फ्री एक्सेस दिया हुआ है। जितना सारा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रैक्टिस कीजिए, दिसंबर तक फ्री है, और एग्जाम में अच्छा खासा एग्जाम दीजिए, जेआरएफ लेके आइए। थैंक यू।